नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। महायुद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा सामने आया। दुश्मन के 10 फाइटर जेट गिराए हैं। आईआरजीसी ने कहा है 4 अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाड़ को नष्ट करने का दावा किया। दुश्मन के 18 जहाजों और टैंकरों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने कहा दुश्मन के 200 रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। जंग के बीच ईरान ने इजरायल को चेतावनी दी है, ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। दुश्मन पर हमले का टारगेटिंग डेटाबेस पूरी तरह तैयार है। निशाने पर रक्षा मंत्रालय, एयरबेस, पोर्ट और रडार हैं। यह आईआरजीसी ने कहा है। इजरायली अमेरिकी ठिकानों पर कई बार हमले का दावा। जंग के बीच ईरान ने पड़ोसियों पर हमले पर सफाई दी है। पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध नहीं है। आईआरजीसी ने कहा सिर्फ अमेरिकी हितों को निशाना बनाया जा रहा है। आईआरजीसी की कार्रवाई टारगेटेड और सीमित है। मेजर जनरल नाइनी ये बयान देते हुए नजर आए। दूसरे देशों के लक्ष्य हमारी प्राथमिकता में बिल्कुल भी नहीं है। यानी सीधे तौर पर ईरान इस बात को दोहरा रहा है जो थोड़े दिन पहले आपको याद होगा राष्ट्रपति पेजेशिकियान की ओर से भी ये कहा गया था और माफी मांगी गई थी बाकायदा उन देशों से जिन पर हमले किए जा रहे हैं। और ये कहा गया था कि ये हमारी मजबूरी है कि जिन देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए अमेरिका कर रहा है उन देशों पर हमें हमला अमेरिकी ठिकानों पर करना पड़ेगा। अब बात ईरान के खिलाफ अमेरिका के उस चक्रव्यूह के बारे में जिसकी वजह से ईरान परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के क्राउन ज्वेल कहे जाने वाले खर्ग आइलैंड को दहला दिया। डोनाल्ड ट्रंप उसे तबाह करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि खर्ग इतना खास क्यों है, रिपोर्ट से समझिए। वैश्विक तबाही के ट्रिगर पॉइंट का सच। मिडिल ईस्ट में बारूदी दुर्गंध घुली है। ईरान और अमेरिका के बीच हो रही जंग में तबाही हो रही है। दोनों तरफ से हमला किया जा रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस की तरफ मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। ड्रोन से हमला करके यूएई और बहरीन में अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वहीं अमेरिका भी ईरान को बैकफुट पर लाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर जब अटैक करने का प्लान किया था तब उसे लगा था कि ईरान जल्दी घुटने टेक देगा, लेकिन जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है उससे अमेरिका परेशान है। लिहाजा अमेरिका ने ईरान को काउंटर करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। वो पीछे तो पीछे। ईरान के खिलाफ ट्रंप का ऑपरेशन खर्ग। फारस की खाड़ी की शान देखने वाले नीले पानी के बीच एक छोटा सा लेकिन ईरान के लिए सबसे ज्यादा अहम खर्ग आइलैंड स्थित है। आकार में यह इतना छोटा है कि पहली नजर में इसे मैप पर ढूंढना भी मुश्किल लगता है। लेकिन आज यही छोटा सा द्वीप वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और सैन्य रणनीति के केंद्र में आ गया है। अमेरिका ने ईरान के दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अमेरिका ने ईरान के क्राउन ज्वेल कहे जाने वाले खर्ग आइलैंड को दहला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हमले का वीडियो जारी किया, जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया। आसमान से गिरती बारूद
और नीचे धू धू कर जलता खर्ग द्वीप। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे खर्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों पर तबाही बरस रही है। अमेरिका ने इस हमले में खर्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर शनिवार की सुबह किया था हमला और ट्रंप ने इसे फिर से दहलाने की बात दोहराई है। खर्ग पर किए हमले का वीडियो भी ट्रंप ने शेयर किया था। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें खर्ग द्वीप पर ताबड़तोड़ बमबारी को देखा जा सकता है। अमेरिका की ओर से कहा गया कि उसकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर भयानक और सटीक हमला किया। अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि इस हमले में ईरान की नेवल माइन स्टोरेज फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है। साथ ही खर्ग में ईरान के मिसाइल स्टोरेज बंकर्स को तबाह किया गया है। अमेरिका के हमले में ईरान के कई मिलिट्री साइट को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेना ने खर्ग द्वीप पर स्थित 90 ईरानी मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिका का जो हमला जो है इस द्वीप के ऊपर वो बहुत अहम है, क्योंकि यही है जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है। इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है ऑलमोस्ट सेवरल बिलियन डॉलर्स पर मंथ होता है, ऑलमोस्ट 60 to 70 बिलियन डॉलर्स वो केवल और केवल IRGC के अकाउंट में जाता है। तो IRGC की तमाम शक्ति और IRGC जो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है इसी के माध्यम से करता है, और इसी वजह से अमेरिका इस द्वीप के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन उसने द्वीप के जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, उनको बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर एक नहीं 15 बम बरसाए। ये बम 907 किलो के थे। हालांकि अमेरिका की ओर से बताया जा रहा है कि ईरान के इस द्वीप में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वो सुरक्षित है। दरअसल अमेरिका ने जानबूझकर खर्ग द्वीप पर मौजूद ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि अगर तेल के ठिकानों पर हमले होते तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रुक जाती। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ट्रंप ने ईरान को अभयदान दे दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगली बार निशाना खर्ग द्वीप के तेल ढांचे होंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NBC न्यूज चैनल से फोन पर बात करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। ट्रंप ने कहा, अमेरिका के हमलों ने खर्ग द्वीप के ज्यादातर हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हम शायद बस मजे के लिए इस पर कुछ और हमला कर सकते हैं। सवाल है कि क्या एक युद्ध मजे के लिए लड़ा जा सकता है या फिर यह ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान समझौते की भीख मांग रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस को अभी शर्तें मंजूर नहीं है। ट्रंप के मुताबिक जब तक डील लोहे की तरह मजबूत नहीं होगी तब तक खर्ग द्वीप पर बारूद की आशंका मंडराती रहेगी। ट्रंप ने NBC न्यूज से फोन पर बातचीत में कहा कि ईरान एक डील करना चाहता है और मैं ये डील नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी शर्तें अभी उतनी अच्छी नहीं हैं। कोई भी समझौता बहुत मजबूत होना चाहिए। खर्ग द्वीप की अहमियत को समझिए। ये ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर है और हॉर्मुज स्ट्रेट से 500 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। ये ईरान के 90% तेल शिपमेंट के लिए एक्सपोर्ट टर्मिनल का काम करता है। खर्ग के तेल शिपमेंट पर हमले का मतलब न सिर्फ ईरान की इकोनॉमी का धराशायी हो जाना बल्कि दुनिया भर में तेल सप्लाई पर गंभीर असर पड़ना है। ये बात राष्ट्रपति ट्रंप को भी अच्छी तरह पता है। इसके बावजूद उन्होंने खर्ग पर दोबारा हमला करने की धमकी दी है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है कि झुकने का नाम नहीं ले रहा है। खर्ग पर हमले के बावजूद वहां की आम जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा है। लोग बिना खौफ सड़कों पर निकल रहे हैं।
हमले से पहले खर्ग द्वीप पर हर दिन 4 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा था। सामान्य तौर पर 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन होता है। ईरान ने साल 2024 में तेल एक्सपोर्ट से करीब 78 अरब अमेरिकी डॉलर कमाए थे। अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि ये इकोनॉमिक लाइफ लाइन है ईरान की, और जहाँ तक IRGC का ताल्लुक है, IRGC के लिए केवल और केवल ये मुख्य सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को अपनी नई मिसाइलें बनाता है, प्रॉक्सीज का सपोर्ट करता है। अमेरिका ने फिलहाल खर्ग द्वीप पर मौजूद तेल के टर्मिनल्स को तो छोड़ दिया है, लेकिन द्वीप पर मौजूद ईरान के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मटियामेट कर दिया है। यानी इस द्वीप का आसमान पूरी तरह खुला है और अमेरिका जब चाहे तब हमला कर सकता है, जब चाहे तब यहां मौजूद ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका लगातार तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चक्रव्यूह रचने के लिए 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है, जिसकी अगुवाई अमेरिका का एम्फीबियस रेडी शिप USS त्रिपोली कर रहा है। USS त्रिपोली लाइटनिंग कैरियर करीब 2500 मरीन और F-35B स्टील्थ फाइटर जेट्स को लेकर पूरी रफ्तार से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। ये जहाज ताइवान क्षेत्र से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजा गया है। अब USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड R. फोर्ड के साथ 3 कैरियर कैपेबल प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हैं। ये 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी तैनाती है। USS त्रिपोली की मिडिल ईस्ट में तैनाती की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। इसलिए क्योंकि USS त्रिपोली एक बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इसका वजन 45,000 टन और लंबाई 844 फीट है। इसमें मेडिकल बे, कमांड और कंट्रोल सेंटर मौजूद है। ये लाइटनिंग कैरियर के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब है कि ये F-35B लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर जेट्स को अपने डेक से लॉन्च कर सकता है। F-35B वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, प्रिसीजन गाइडेड हथियार ले जा सकता है। इस जहाज पर मरीन कोर की अपनी हवाई ताकत होती है, जो नेवी से अलग काम करती है। ये जहाज एम्फीबियस असॉल्ट यानी समुद्र से ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया है। USS त्रिपोली की मिडिल ईस्ट में तैनाती के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या समुद्र के रास्ते जमीनी हमले करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि यह तैनाती ईरान के साथ बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हमलों के कारण हुई है। दरअसल ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को जहाजों के लिए बंद कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात के मुख्य केंद्र खर्ग द्वीप पर हमला करके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहने पर तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करने की धमकी दी है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने भी हॉर्मुज में ऑपरेशन तेज करने के संकेत दिए हैं। मतलब कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट और खर्ग द्वीप दोनों को काउंटर करना चाहता है। अमेरिका के खर्ग द्वीप पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अगर अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर मौजूद तेल ठिकानों पर हमला किया तो ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। अगर जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूद तेल ठिकानों पर हमले किए तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में दिक्कत आ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।